हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो है दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। अग्निवीर जो योजना आई थी, अग्निपथ योजना जो आई थी, उसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। उत्तराखंड में जो है एक बहुत बड़ी जो है बैठक हुई, संवाद कार्यक्रम हुआ जो मुख्यमंत्री जी के उसमें किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है संवाद कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें जो हैं पूर्व सैनिकों से जानी, उनके जो सुझाव लिए, क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीज़ें हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या कहा गया है। तो जो अग्निपथ योजना पर जो संवाद है उसमें जो है पूर्व सैनिकों ने अपने अहम सुझाव दिए दोस्तों। अग्निवीरों की सेवा अवधि को बढ़ाने की हिमायत भी दी है। बहुत सारे उन्होंने जो है सुझाव दिए। तो क्या क्या सुझाव उनके माने गए हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी आगे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बताने वाले हैं। और उन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिनकी शारीरिक परीक्षा फिजिकल हो चुका था, अब उनका मेन रिटर्न एग्जाम रह गया, तो उन प्रक्रिया को ना रोका जाए उसके लिए भी जो है बात उठाई गई है। तो सारी चीज़ें हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिए हैं और जो पूर्व सैनिक थे उन्होंने क्या क्या अपनी बातें रखी हैं। तो पूरी एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, वो पूर्व सैनिकों ने कहा कि सेना में जो भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा हो गई है, उनकी भर्ती प्रक्रिया को ना रोका जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अग्निपथ योजना में ऐसे युवाओं को शारीरिक परीक्षा में जो है मुक्त रखने और केवल लिखित परीक्षा में शामिल करने का ही सुझाव देना चाहिए। काफ़ी जरूरी, क्योंकि ये जो भर्ती चल रही है अभी आर्मी की, उसमें जो है फिजिकल जो हुआ है वो इस योजना के आने से पहले हुआ है। तो वो भर्ती प्रक्रिया पूरी पूर्ण हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और जो है इसका रिटर्न एग्जाम ही होना चाहिए। और इस योजना, ये जो भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है अभी, इसको अग्निपथ योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो है पूर्व सैनिकों ने बहुत ही इस बात को ज़्यादा उठाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव भी पूर्व सैनिकों की ओर से प्रदेश सरकार को दिए गए हैं, क्योंकि कल सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जो है पूर्व सैनिकों से उन्होंने संवाद किया। और संवाद कार्यक्रम में जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूर्व सैनिकों से योजनाओं के बारे में सुझाव भी मांगे थे। तो बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, एक एक करके हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के साथ जब संवाद हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ योजना का जो विरोध है उत्तराखंड में बहुत कम है, क्योंकि पूर्व सैनिकों ने ये भी बताया कि जो राजनीतिक दृष्टि से युवाओं को जो है गुमराह भी करने की कोशिश की जा रही है और युवा वर्ग इस चीज़ को समझ भी चुके हैं। तो पूर्व सैनिकों ने कहा है कि 25% जो सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर होंगे वही सेवा में बने रहेंगे और सेना में बने रहेंगे। इन्होंने इसमें जो है उत्तराखंड युवाओं की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इनकी जो है सामर्थ्य और क्षमता ज़्यादा होती है। तो अभी जो पूर्व सैनिक थे उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पुरानी प्रक्रिया बंद ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि पुरानी प्रक्रिया जो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पूर्व सैनिकों का कहना था कि अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद भर्ती की जो पुरानी जो प्रक्रिया जो चल रही हैं, जब नई योजना पूरी तरह से अपने व्यवहार में आ जाए तभी इसे लागू करना चाहिए, और नहीं तो तब तक जो है पुरानी प्रक्रिया को बंद ना किया जाए, उसके थ्रू भी जो है भर्ती प्रक्रिया चलती रहे। तो अब सेकंड जो है आपका वो है योजना की अवधि बढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 4 साल तक ये योजना में कहा गया है कि अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ योजना है, इसमें 4 साल तक के लिए कहा गया था। लेकिन पूर्व सैनिकों ने कहा है कि अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की सेवा अवधि जो है वो 4 साल बहुत कम है, उसको जो है बढ़ानी चाहिए। और 4 साल से इसको जो है 10 साल तक करने का उन्होंने सुझाव दिया है जो पूर्व सैनिक हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वेबसाइट पर पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो है बच्चे भ्रम में हैं। तो पूर्व सैनिकों ने कहा है कि अग्निपथ योजना जो है उसकी स्पष्ट और विस्तृत जानकारी ना होने की वजह से बच्चे भ्रम में हैं। इसलिए रक्षा मंत्रालय को इस योजना के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों में आरक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में भी जो है अधिसूचित ब्यौरा जो है वेबसाइट पर उपलब्ध कराना चाहिए। और एक चीज़ और उन्होंने सबसे बढ़िया सुझाव दिया है कि अच्छा संदेश जाना चाहिए था इस योजना का, लेकिन बहुत गलत संदेश जा रहा है। संवाद में कुछ सैनिकों ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना जो है उसके बारे में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से जैसे एकदम से लाएगी, जैसे नोटबंदी एकदम से लाई गई, उसके बाद जो आपका जीएसटी लाएगी, जिसका मतलब कि पूरा जो है सिस्टम मैनेजमेंट नहीं तैयार था, लेकिन एकदम से थोप दिया गया।
वैसे ही ये भी इसके बारे में भी पूरी स्पष्ट जानकारी कहीं पे भी नहीं है, बच्चे भ्रम में आ रहे हैं। तो इसके जो है इसी वजह से बच्चे जो है थोड़ा विरोध भी कर रहे हैं। तो संवाद में कुछ पूर्व सैनिकों का कहना था कि अग्निपथ योजना के बारे में अच्छा संदेश जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से एकदम जैसे योजना आई तो इससे जो संदेश गया है बच्चों में वो बहुत ही बेकार गया। ऐसा गया कि जैसे भर्तियां बंद ही हो जाएंगी, जबकि भर्तियां खुली हैं, इसलिए सकारात्मक ढंग से इसको पेश किया जाना चाहिए। तो काफ़ी बड़ी जो है अपडेट आई है अग्निपथ योजना को लेकर, और यही सुझाव जो है मुख्यमंत्री जी अब जो है प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे या रक्षा मंत्रालय के सामने रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी अब मीटिंग होगी तो उसमें भी साफ साफ ये सारी चीज़ें बोली जाएंगी। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी अग्निपथ योजना को लेकर। जो है उत्तराखंड में जो है बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया, तो पूर्व सैनिकों ने अपने अपने जो है सुझाव दिए। तो काफ़ी बढ़िया सुझाव दिए इन्होंने, बच्चों के हित में हैं। तो ये चीज़ें अगर मान ली जाती तो अग्निपथ योजना जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी सभी बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स थी, हमने आपको पूरी बता दी। तो जो जो चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें।